दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडिया से भरा हुआ है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार हमको यूज करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार यूज किया होगा और बोला होगा या फिर सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है फुल ऑफ, जिसका हिंदी मीनिंग होता है से भरा हुआ या फिर से भरा। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है फुल ऑफ, उसके बाद में नाउन, या फिर अगर आपका वर्ब हुआ तो वर्ब में आईएनजी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उस दिन वह टेंशन से भरी हुई दिख रही थी। She was looking full of tension on that day. She was looking full of tension on that day. उन दिनों में मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। In those days my life was full of happiness. In those days my life was full of happiness. मुझे लगता है तुम्हारा माइंड आइडियाज से भरा हुआ है। I think your mind is full of ideas. I think your mind is full of ideas. मतलब यह मेमोरी कार्ड डेटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डेटा। आज तुम एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हो। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। टुडे यू आर लुकिंग फुल ऑफ एनर्जी। क्या यह बैग पैसों से भरा हुआ है? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी? इज दिस बैग फुल ऑफ मनी? जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है। His life is full of problems. His life is full of problems. स्कूल बस बच्चों से भरी हुई थी। स्कूल बस was full of children. स्कूल बस was full of children. अब तक तो वे चले गए होंगे। अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा। अब तक तो सब सो गए होंगे। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है मस्ट हैव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई काम हो जाना, मतलब जो काम है आपका वो हो जाना पूरी तरह से। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मस्ट हैव, मस्ट हैव के बाद बोला जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बोला जाता है बाय नाउ। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। अब तक तो वे चले गए होंगे। दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ। दे मस्ट हैव रीच बाय नाउ। अब तक तो वह घर पहुंच गया होगा। He must have reached home by now. He must have reached home by now. अब तक तो सब सो गए होंगे। Everyone must have slept by now. Everyone must have slept by now. अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। She must have got married by now. She must have got married by now. अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। She must have told everyone by now. She must have told everyone by now. अब तक तो तुम्हारे दोस्त ने अपना काम कर लिया होगा। Your friend must have done his work by now. Your friend must have done his work by now. अब तक तो तुम इंग्लिश बोलना सीख गए होंगे। You must have spoken English by now. You must have spoken English by now. वह मुझे हल्के में लेता है। अपनी बीमारी को हल्के में मत लो। पढ़ाई को हल्के में मत लो। उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है, और अक्सर आप लोगों ने हिंदी में इनका यूज़ किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। टेक फॉर ग्रांटेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्के में लेना या फिर महत्व ना समझना या फिर यूं ही समझना। तो आइए गाइस, इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टेक,
टेक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के बाद में फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी, हिम, हर, अस, यू, देम एटसेट्रा। और यहाँ पे जो आप टेक देख पा रहे हो ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मुझे हल्के में लेता है। ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। अपनी बीमारी को हल्के में मत लो। डोंट टेक योर इलनेस फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक योर इलनेस फॉर ग्रांटेड। तुम अंग्रेजी को हल्के में ले रहे हो। यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। तुमने एग्जाम्स को हल्के में लिया था इसलिए तुम फेल हो गए। यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड। यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड। उसे हल्के में मत लो। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। पढ़ाई को हल्के में मत लो। डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड। उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया। ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड। ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड। आप मेरी पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो। यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड। यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड। उसने कुछ ही देर में सबको मना लिया। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वह कुछ ही देर में अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाला हूं। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज करते हैं। ये आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो मेनली 2 रूल्स का यहाँ पर यूज किया जाता है। फर्स्ट है इन अ शॉर्ट वाइल, सेकेंड है शॉर्टली। दोनों का एक ही मतलब होता है। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इनका हिंदी मीनिंग होता है कुछ ही देर में या थोड़ी ही देर में। तो चलिए गाइस इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इन अ शॉर्ट वाइल प्लस कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। या फिर आप पहले कंप्लीट सेंटेंस आपका जो भी है वो लिखोगे या बोलोगे, उसके बाद इन अ शॉर्ट वाइल या फिर शॉर्टली। तो चलिए गाइस कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। उसने कुछ ही देर में सबको मना लिया। शी कन्विंस्ड एवरीवन इन अ शॉर्ट वाइल या फिर शॉर्टली। हम कुछ ही देर में निकलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट वाइल। वी आर अबाउट टू लीव इन अ शॉर्ट वाइल। वह कुछ ही देर में अपना होमवर्क पूरा कर लेगा। He will complete his homework in a short while. He will complete his homework in short while. मैं कुछ ही देर में ऑफिस पहुंचने वाला हूँ। I am about to reach the office in a short while. I am about to reach the office in a short while. मूवी कुछ ही देर में शुरू हो रही है। The movie is starting in a short while. The movie is starting in a short while. तुम कुछ ही देर में सब समझ जाओगे। You will understand everything in a short while. You will understand everything in short while. उसने कुछ ही देर में खाना खा लिया। He ate food in a short while. He ate food in a short while. यहाँ ये it की सेकेंड फॉर्म है ate। यहाँ पर आप took या फिर had का भी यूज कर सकते हो। तीनों ही करेक्ट हैं। टीचर्स क्लास में कुछ ही देर में आने ही वाले हैं। टीचर्स आर जस्ट अबाउट टू कम इन द क्लास इन अ शॉर्ट वाइल। टीचर्स आर जस्ट अबाउट टू कम इन द क्लास इन अ शॉर्ट वाइल। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।